नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से आपके पीजीडी क्रिएटर चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये है क्लास नंबर 3। ओके, तो तीसरे क्लास में आज हम सीखने वाले, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आज हम सीखने वाले सिलेक्शन टूल्स। ओके, तो आज हम पूरी तरह से डिटेलिंग में सीखने वाले सिलेक्शन टूल्स। तो सिलेक्शन टूल्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो टूल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है सिलेक्शन टूल्स। ओके, तो 1, 2 और 3, ये जो 3 टूल्स है ये है सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे, हम मान लेंगे ये सिलेक्शन टूल है, तो चलो ठीक है देख लेते हैं। अब जैसे इसके लिए आपको प्रॉपर्टी बार देखना जरूरी है। ठीक है, टूल्स का प्रॉपर्टी बार। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, अब पहले इस पर क्लिक किया, देखो ये है इसका प्रॉपर्टी बार। दूसरे पे क्लिक किया, वही उसका प्रॉपर्टी बार है। और तीसरे पे किया, वो भी उसका है यार। ठीक है ना, तो टूल्स तो सिलेक्शन की ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी एक जैसे ही है सबकी, हाँ, लेकिन पावर अलग अलग है। जैसे ये शेप में सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो ये आपको फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देता है कि भाई जैसे चाहो सिलेक्शन कर लो। ठीक है, और फिर ये है कि ये कलर्स पर है पूरा। ठीक है, तो ये कलर्स देखता है फिर सिलेक्ट करता है। ओके, तो अभी हम एक एक टूल को देखते परखते हैं अच्छे से। ओके, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखा करें। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो इसलिए आपको कमेंट करना, हमारे साथ डिस्कशन करना, बातें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए कमेंट किया करें। सबसे पहले हम सिलेक्शन का जो टूल है, तो उसमें जो रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल है उसको हम देखेंगे, और दोनों टूल ही एक जैसी है, और उसके जो ऑप्शन है ऊपर के प्रॉपर्टीज़ में वो क्या है वो चीज़ अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही रेक्टेंगल लेंगे तो इसके लिए हमें एक न्यू लेयर की ज़रूरत पड़ती है। अभी न्यू लेयर जो है वो लेयर्स, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये लेयर पैनल है। ठीक है, तो लेयर पैनल में आपको जो डिलीट बटन है उसके बाजू में आपको एक प्लस साइन दिख रहा है, बराबर। तो ये है न्यू लेयर के लिए। वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर कर्सर रखोगे तो क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर जो है आपको एक लेयर नंबर 1 करके आ रही है। ठीक है, अब नीचे में ये वाइट दिख रहा है और यहाँ पे एक डॉट डॉट दिख रहा है। इस डॉट डॉट का मतलब है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस लेयर में आपने कुछ भी डाला हुआ नहीं है, ये वो एम्प्टी लेयर है। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे वाइट कलर है, बैकग्राउंड है ये जो वाइट कलर दिख रहा है ये बैकग्राउंड का है, बराबर। और हमने अभी जो न्यू लेयर लिए वो ये है जिसका नाम लेयर 1 है। ओके, और उसका अगर आप थंबनेल देखते हो, इसको थंबनेल बोलते हैं, लेयर थंबनेल। ओके, जैसे यूट्यूब में आप वीडियो को थंबनेल देख के सिलेक्ट करते हो, वैसे यहाँ पे भी लेयर में थंबनेल है। ठीक है, उस पर अगर आप थोड़ी देर कर्सर रखोगे तो उसका नाम आपको वहाँ पे दिख जाएगा थंबनेल करके। तो ये है थंबनेल। अभी ये दिख रहा है आपको एम्प्टी, जो जाली जाली दिख रही है ना, वही है, वो उसे अल्फ़ा बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो है इसको सिलेक्ट करना है लेयर को। अभी देखो ये थोड़ा ग्रे लाइट हो जाएगा अगर आप सिलेक्ट करते हो तो। ठीक है, जैसे मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड, लेयर को सिलेक्ट किया तो लेयर। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी लेयर्स को हम समझाएंगे आने वाले लेक्चर के साथ। ठीक है, तो ऐसे अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो आपको लेयर भी सीखना ही है। लेयर 1 को हमने सिलेक्ट किया है, तो सिलेक्ट कैसे करना है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी ये जब सिलेक्ट हो गई तो आपको ध्यान में यही रखना है, फोटोशॉप का यही दिक्कत होता है, जितने भी बिगिनर्स है या फिर प्रोफेशनल भी रहे हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लेयर अलग सिलेक्ट होती है, हम काम कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई गलत लेयर पे काम हो गया। ठीक है, वो हर किसी के साथ होगा। जो अगर प्रोफेशनल भी देख रहे हैं तो वो मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई हमारे साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बहुत गलत हो गया, या हर किसी के साथ होता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो आप खाली लेकिन ध्यान रखा करो कि आप कौन से लेयर पे काम करो, ये सीधा सिलेक्ट करो और काम को स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे हमारा सिलेक्शन टूल में से मर्क्यूरी टूल को एक ले लेते। ठीक है, जो शेप में स्क्वायर जैसा है। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, जैसे ड्रॉ करोगे तो ये ऐसी मर्क्यूरी लाइन आपको सिलेक्शन लाइन ही मिल जाएगी। ठीक है, इसी की वजह से इसको हम सिलेक्शन टूल बोल रहे हैं। ठीक है, जो लाइन आ रही है ना, ये जैसे चीटे चीटे वाली आ रही है, तो हमारे मराठी में बोलते हैं मुंग्या है, तो ये ऐसी मुंगे वाली लाइन जो आ रही है ना, या चीटी वाली लाइन आ रही है,
तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी लाइन। ओके, जिसी को हम सिलेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ रही है सिलेक्शन लाइन। ओके, तो ये जो सिलेक्शन लाइन जो है ना, इसको आपको, यही आपका सिलेक्शन एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया से, ये एक शेप नहीं है, वो जो भी आप देख रहे हो, अगर आपको ये शेप की जैसा दिख रहा है और आप ये समझ रहे हो तो शेप है, तो नहीं है। जो लास्ट लेक्चर में, जो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया आपको, यहाँ पे शेप से, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये शेप से, तो ये शेप नहीं है, तो गलती से भी इसको शेप मत समझ लेना। ठीक है, ये खाली सिलेक्शन है। ठीक है, इसका अभी आगे आपको जैसे इसके भेद खुलेंगे वैसे वैसे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन टूल। इसको हमने जैसे सिलेक्ट किया तो आपको इसका करना क्या है, बराबर आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसने ये डाल तो दिया लेकिन कर रहे आगे क्या करेगा, तो अभी बताते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे एक टूल आपको मिलना है, पेंट बकेट टूल। आप चाहे तो लिख भी सकते हो साथ में। ठीक है, पेंट बकेट टूल। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले कलर तो ले ले। यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप, ये यहाँ से आपको डबल क्लिक करके कोई भी एक कलर ले लो। अभी हम एग्जांपल के लिए रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जैसे मैंने डाल दिया तो जितना सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर ही ये फिल हो गया, पूरे लेयर पे नहीं आया है। ठीक है, अब अगर आपको ये सिलेक्शन नहीं चाहिए तो इसका एक पूरा मेनू बार अलग है, सिलेक्ट करके। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है मेनू बार पे, तो ये है सिलेक्ट। इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेलेक्ट। ओके, उसका शॉर्टकट भी आगे लिखा हुआ है, कंट्रोल डी। आप कीबोर्ड का जितना इस्तेमाल करोगे, जितने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका वर्क उतना ही स्पीडली, फास्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट्स जितना आप याद रखोगे, जितना आपके काम में इस्तेमाल करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो डिसेलेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट में जाना है, डिसेलेक्ट करना है। डिसेलेक्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैं आपके लिए अभी डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा तो ये डिसेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको सिलेक्शन का पता चलेगा। जैसे मैंने डिसेलेक्ट कर दिया तो अभी ये रेड कलर है यहाँ पे, बराबर। अभी कोई सिलेक्शन है नहीं यहाँ पे, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, पूरा लेयर को रेड कर देगा। समझ में आ गया अभी? ठीक है ना। तो अभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, और एक टेस्ट ले लेते हैं इसकी। जैसे मैंने, अब ध्यान से देख लो, लेयर भी वही है। ठीक है, और एक सिलेक्शन ले लिया। अब कलर थोड़ा अलग क्लिक कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा ब्लू ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ये भी साथ में सीख लो कि मैं कलर कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कलर पिकर विंडो है, इसका भी यूज़ हम कैसे कर रहे हैं वो भी साथ में, लेकिन इसका भी लेक्चर अलग से है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे सीख रहे हो तो अच्छी बात है। ओके करो, तो हमें कलर मिल गया। बकेट टूल लेंगे, बकेट टूल से हम सीधा इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप अप्लाई हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्टेड एरिया है, जितना भी ये आपका सिलेक्टेड वाला एरिया है, उसके अंदर ही आपका कलर आ रहा है, बराबर। अब लेयर भी वही है, कलर्स दो लिए हमने। अगर बिना सिलेक्शन का कलर डाल रहे हैं तो पूरे लेयर पे जा रहा है, और अगर सिलेक्शन करके डाल रहे हैं तो खाली सिलेक्टेड एरिया पे ही वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल और क्या कर सकते हैं, तो अभी मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी से क्या होता है, डिसेलेक्ट। कहाँ पे हो, सिलेक्ट मेनू में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिसेलेक्ट करके ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो इस लेयर को आप डिलीट करेंगे तो अभी ये भी सीख लो लेयर को डिलीट कैसे करना है। तो आप कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करके भी उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, इसको क्लिक करो और नीचे डिलीट बटन पे हिट कर दो, यहाँ पे यस कर दो, लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब न्यू लेयर लेनी है तो फिर से न्यू लेयर पे क्लिक करो, न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब न्यू लेयर आ गई, तो न्यू लेयर आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा मजाक ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने अभी स्क्वायर में डाल दिया। अभी इसमें भी ये है कि शिफ्ट दबाओगे तो पूरा ट्रांसफॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक होगा ना मतलब क्या होता है वो आपको पता है कि कोई चपटा चुपटा नहीं होगा। वो चारों कॉर्नर जो है वो एक ही शेप में, अभी एक पूरा चौकोन बनेगा। ओके, तो जैसे छोड़ दिया तो आपको एक पूरा स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तब इसको क्या करना है, हमें इस पर एक कलर अप्लाई कर देते। ठीक है, अभी हमारे पास ब्लू है लेकिन हम थोड़ा रेड ले लेते। ठीक है, ताकि आपको भी दिखने में अच्छा लगे हो। उसके बाद में बकेट ले लिया, बकेट से हमने खाली उस पर डाल दिया कलर, सिलेक्ट में गए, डिसेलेक्ट कर दिया। शॉर्टकट कंट्रोल डी है।
ओके, तो अभी हमें क्या करना है, लेयर तो हमारे वो सिलेक्ट है ही, ठीक है। अभी यही टूल ले लेते हैं फिर से, ठीक है। अब ये ले लिया, अभी हम यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं। अब इसका ये सेकंड इस्तेमाल है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे कर दिया तो मैंने डिलीट बटन दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे डिलीट बटन दबा दिया तो बीच वाला हिस्सा कट गया। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन को हटा दिया, डिसलेक्ट कर दिया, बराबर। तो अभी एक लकीर खींच दी बीच में, अब और एक बीच में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में अभी आप ये देख रहे हो, इसमें अभी हम एक सर्कल भी ले लेते हैं, क्यों भाई, इसका भी तो इस्तेमाल होना ही चाहिए ना। तो अभी इसका भी अलग किस्सा है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे जैसे मैं खींच रहा हूँ ना तो बड़े सा बनते जा रहे हो, बराबर, लेकिन चपटा चपटा हो रहा है। तो मैंने शिफ्ट दबा दिया तो अभी पूरा सर्कल आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। और फिर अल्ट दबा दिया तो सेंटर में ले लेगा। अल्ट का ये भी है फ़ायदा कि अल्ट दबाओगे तो जो भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, स्केल कर रहे हो या फिर रोटेशन भी कर रहे हो, तो वो कहाँ पे जाए, कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, ठीक है। तो अल्ट और शिफ्ट दोनों दबाओगे तो वो शेप ना बिगड़ेगा और जो भी है वो सेंटर में उसको सेंट्रलाइज कर लेगा, स्केलिंग वगैरह, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली वैसा कर दिया। अभी कंट्रोल डी करके मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, इसको बीचों बीच से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अल्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ, थोड़ा सा खींच दो। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको एरोज से ये कर रहा हूँ, ठीक है। एरोज मतलब जो ऊपर नीचे वाले जो बांध है ना यहाँ पे कीबोर्ड पे, तो उसको दबाओ। जैसे ऊपर का दबाओगे तो ऊपर जाएगा, नीचे से दबाओगे तो नीचे जाएगा, साइड से दबाओगे तो साइड में, ओके। राइट लेफ्ट कर दो, थोड़ा उसको सेंट्रलाइज कर दो। और उसके बाद में मैंने सिंपली डिलीट कर दिया, बात ख़त्म। और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट हो गया, ओके। अभी इस टाइप के आप लोगो भी बना सकते हो यार, बड़े आसानी से, खाली सिलेक्शन टूल से। आगे जाके तो हम इसका और इस्तेमाल करने वाले ही है, लेकिन अभी तो खाली टूल समझा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में असाइनमेंट्स जब होंगी तो असाइनमेंट्स की लेक्चर तक आप जब आओगे तब आपको और सीखने को मिलेगा, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं उसका पूरा जो असाइनमेंट्स है वो रेडी है हमारी। ये 40 वीडियोज़ है, फिर से बता रहा हूँ, 40 क्लासेस होने वाले हैं हमारी। इसमें से ये अभी क्लास नंबर 3 चल रहा है, ठीक है। तो पूरे क्लासेस करने हैं आपको। अगर आपने पिछले फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वो देख लो, ठीक है। सेकंड वाला जो सिलेक्शन टूल है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, लॉसो टूल, ठीक है। तो अब इसका क्या इस्तेमाल है वो ज़रा देख लेते हैं। पहले इसको हम हटा देते, डिलीट कर देते, ठीक है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे, ठीक है। ये मेरे भाई का फ़ोटो है। तब जो बाकी का सिलेक्शन टूल है सभी इस फ़ोटो पे ही निकलेंगे। अभी वो तो मतलब गुस्सा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मेरे भाई का फ़ोटो है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको जो है हम लॉसो टूल से इस पे कैसे काम होता है, मैं पहले अभी खाली टूल्स का इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका काम क्या है ये करूँगा, ठीक है। और लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, ठीक है। तो पहले मैं जूम कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो उसके बाद में अभी जो लॉसो टूल है हमारा, ठीक है, ये लॉसो टूल है, ये सिलेक्शन के सेकंड डिपार्टमेंट का फर्स्ट टूल है, ओके। तो इसको आप सीधा ड्रॉ कर सकते हो। देखो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इतनी अच्छी ड्राइंग तो आने वाली है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने पहले टूल देखे थे ना, तो उसमें क्या है कि भाई आप एक तो स्क्वायर ले लो या फिर सर्कल ले लो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये आपको फ्री ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट देता था, ठीक है। और जो बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है उसके इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो अंदर गया है बाहर गया है उसकी भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और है, और इसी ऑप्शन से हम अभी एक पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जेड दबा रहा हूँ, जेड दबाओ, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जूम टूल है, तो जूम टूल से मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। और हैंड टूल जो है ऊपर का, उससे मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको खाली अपना लॉसो टूल ऑन करना है,
उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हो ऐड सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो ऐड सिलेक्शन है, ये ऐड सिलेक्शन ऐड करने के लिए, जैसे अभी ये जगह अंदर गया है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको खींच देंगे और रोटेट करके छोड़ देंगे, तो ये पार्ट अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो बाहर आया है उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकंड वाला जो है वो माइनस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें माइनस ही करना है, तो अच्छे से ड्रॉ कर लो। अभी समझ में आ रहा है? तो इसका काम यही है कि आपको जो एरिया बाहर है उसको अंदर ले लो और जो अंदर है उसको बाहर कर दो, ठीक है। आप चाहे तो इससे फ़ोटो भी कट कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन फ़ोटो कट करने के लिए भी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब फ़ोटो कटिंग की बात होगी तब हम वो भी आपको बताने वाले आगे, लेकिन ये फ़ोटो कट करने के लिए है नहीं ज़्यादा तो, लेकिन बहुत सारे लोग इसे फ़ोटो कट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये टूल पसंद आता है तो आप भी कर सकते हो, वैसी कोई बात है नहीं। अगर आपको लगता है कि ये टूल अच्छा है आपके लिए और आप इससे कर सकते हो फ़ोटो कट, तो ज़रूर कर सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली या फिर ऐसी कोई बात है नहीं कि इससे सर ने बोला है भाई इससे तो नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूँ, ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इससे फ़ोटो भी अच्छे से कट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप देख ही रहे हो, ठीक है। मैं कोई इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि कोई भी चीज़ करने के लिए वक्त भी लगता है, ठीक है। ये आपको यही फील आएगा कि भाई आप क्लास में बैठे हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई क्लास में भी बैठोगे तो इतना ही वक्त लेगा टीचर कोई भी, तो आप पूरे शिद्दत के साथ बैठो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, अभी जितना अच्छा हो सकता था हमने उसको कट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी इसको क्या करना है, पहले ये लॉक हटा दो। सबसे पहले तो ये लॉक हटाना है, क्योंकि जो ये इमेज है वो आपके मेन इमेज के साथ कनेक्टेड है, ओके। तो अगर आपने ये लॉक रखा और इधर कुछ भी चेंज किया तो वो आपके मेन फ़ोटो पे चेंज होगा, ठीक है। ये भी बात आप समझ लो अच्छे से। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉक को हटा देना है। जैसे हमने लॉक हटा दिया तो देखो ये लेयर में कन्वर्ट हो गई लेयर, ओके। अब ये लेयर में जैसे कन्वर्ट होती है, आपको खाली क्या करना है, कंट्रोल जे का दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल जे। जैसे आप कंट्रोल जे करोगे तो आप यहाँ पे न्यू लेयर बनते हुए देखोगे, लेयर नंबर 1। तो जैसे आप ये जो आपको आंखें दिख रही है ना दोनों, तो इसमें से एक आँख जो फोटो की लेयर है उसकी आँख में बंद कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिलेक्शन टूल ने क्या कारनामा किया है यहाँ पे, ठीक है। तो फ़ोटो पूरी तरह से कट हो चुका है, हाँ अच्छे से हुआ है नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन ये सिलेक्शन से हुआ है तो इतना अच्छा तो होगा नहीं, हाँ, लेकिन अगले जो टूल्स है उसमें और अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका पहला है। अगर आपको ये सिलेक्शन जो दिया है तो इसको अगर वापस लेना है आपको तो वापस ले तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन लेयर में एक ऑप्शन है जिसके बाद आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ से थंबनेल पे आना है, लेयर पे नहीं आना है, थंबनेल पे आना है। थंबनेल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्या बोलना है, सिलेक्ट पिक्सल बोलना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पिक्सल करोगे तो आपने जो फोटो कट किया, जो सिलेक्शन दिया था वैसे के वैसे आपको वह यहाँ पे मिल जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये लेयर अल्फा है, तो जितना कलर इन्फॉर्मेशन लेयर में होता है, सिलेक्ट पिक्सल जब हम करते हैं तो उतना ही एरिया यहाँ पे सिलेक्टिव दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन फील्ड से मिल जाता है, ठीक है। अब जो अगले टूल से उसे अगर हमने सीखना है तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट पिक्सल किया है। तो अगला जो इफेक्ट है इसका, जैसे आप देखोगे ये 4th नंबर का जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ये है कि जैसे आप अभी मैंने इतना हिस्सा ड्रॉ कर लिया और छोड़ दिया तो खाली इतना ही हिस्सा रहेगा, बाकी का सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये मर्ज कर देता है बीच में का और बाकी का सब हटा देता है, ठीक है। तो ये है इसका 4th इफेक्ट और ये है फेदर। तो अभी फेदर को कैसे देखना है हमें,
तो वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हटा दो, उसके बाद में सिलेक्ट में जाऊँ और इसको क्या करना है, डिसेलेक्ट करना है। शॉर्टकट तो आपको याद ही हो चुका होगा अभी तक, कंट्रोल डी। ओके, तो यहाँ से हमने उसको हटा दिया। और फिर से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो थंबनेल पे जाना है, थंबनेल पे राइट क्लिक करो और सिलेक्ट पिक्सल बोल दो। जैसे आप सिलेक्ट पिक्सल कर दोगे तो ये सिलेक्ट पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, इसको कैसे हैंडल करने हो तो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट टूल है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टूल में है पॉलीगॉन लॉसो टूल। तो पॉलीगॉन लॉसो टूल ये सेम ही वर्क है, खाली इसका एक दिक्कत है कि ये सीधा लाइन ड्रॉ करता है। तो अगर आप किसी को कट करना चाहते हो तो लाइन लाइन में कट होगा। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आगे का एरिया छोड़ देता है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे लॉक हो गया और जहाँ पे फिर से क्लिक करोगे वहाँ पे वो लाइन अटैच कर देगा और फिर से आगे वाला आपको मूव देगा। और हर एक सिलेक्शन टूल का एक खासियत है कि जहाँ पे आप जाके डबल क्लिक कर दोगे वहाँ पे वो एंड और स्टार्ट जुड़ जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसको भी आप कंट्रोल जे करोगे तो कट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे फेदर के साथ। तो फेदर क्या काम करता है वो हम देखेंगे। फेदर जो है अभी यहाँ पे हम 50% का फेदर दे देते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन में हम लेते हैं, तो जैसे अब आप बैनर वगैरह में फ़ोटो देखते होंगे ना कट किया हुआ, तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये फ़ोटो को हमने सिलेक्ट कर दिया। जूम टूल, फिट ऑन स्क्रीन कर दो ताकि पेज पूरा आपको दिख जाए अच्छे से। ओके, उसके बाद में यहाँ पे फेदर सिलेक्शन देने से पहले फेदर दे देना एक बार। ठीक है, क्या बाद में फेदर देने के बाद दिक्कत हो जाती है। अब 50% है, इसको थोड़ा सा मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर का लेयर बंद कर देता हूँ। जो हमारा मेन लेयर है, मेन फ़ोटो है, उसको हम कंट्रोल जे कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो देख रहे हो आप साइड में जो देख रहे हो ना, ये चीज़ जो है इसे हम फेदर बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब पूरा स्मूथ है। जैसे आप ये फ़ोटो देखोगे तो बाद में आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो हार्श लाइन है ना, पूरा शार्प लाइन आया है। ओके, तो फेदर से आपका लाइन जो है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन स्मूथ हो रही है वो इसके वजह से, फेदर की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये भी इसका एक हिस्सा है। तो आप फेदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल में आएगा आगे भी। ठीक है, तो अभी ये हो गया। और बाकी के अभी जो ये मैग्नेट टूल है तो इसका नाम में ही मैग्नेट है, तो इसको समझना उतना ही आसान है। ऊपर के 2 लेयर मैंने बंद कर दिया है और मेन लेयर पे ही सिलेक्शन हूँ। तो अभी लेयर 0 पे हम जो मेन फ़ोटो है पूरा, तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि ये काम कैसे करता है। तो इसका काम देखो, सिलेक्शन का काम वही है जो मैंने अभी तक बताया, लेकिन अभी खाली इसके पावर्स बढ़ने वाले। जैसे मैंने बताया कि हर टूल का एक पावर आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये अभी पावर्स बढ़ने का टाइम है। ठीक है, तो अभी ये पावर्स बढ़ रहे हैं, या ये मैग्नेटिक है तो ये मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहा है। देखो आपने आप, लेकिन इसको लाइन भी वैसे चाहिए। 2 कलर के बीच में अगर इसे छोड़ दोगे तो ये अच्छे से मैनेज कर देगा खुद को। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे किसी कलर पे चले तो वो कोई भी पकड़ लेगा कलर। ठीक है, और सिंपली इसको जहाँ पे डबल क्लिक करोगे ये जुड़ जाएगा, और कंट्रोल जे कर दोगे तो आपको पता ही है न्यू लेयर बनेगी उतना ही जितना हमारा एरिया सिलेक्टेड है। कंट्रोल डी से क्या होगा, डी सिलेक्ट। गुड। और उसके बाद में अभी ये है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे आप यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये अपने आप ही उसको वक्त ज़रूर लेगा थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा स्पेशेंस भी होना चाहिए। तो देखा आपने, जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो ये अपने आप पूरे कैरेक्टर को, पूरे इसको उसने सेंस कर लिया, ऑटो सेंस कर लिया और कैरेक्टर को पूरा सिलेक्ट कर दिया है। अभी जैसे आप कंट्रोल जे करोगे तो आपको कटा हुआ मिल जाएगा इमेज। हाँ, लेकिन हमने फेदर थोड़ा दिया था तो बालों में थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है। नहीं, फेदर नहीं है,
लेकिन थोड़ा सिलेक्शन में, हाँ तो ऑटो सिलेक्शन में उसको कलर को सिलेक्ट करता है, तो इसलिए इतनी दिक्कत तो होती है। तो लॉसो टूल से आप सिलेक्शन क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, प्लस माइनस करके आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और इसके बाद में इसके अंदर भी आपको जैसे सिलेक्शन में रेक्टेंगल है, लॉसो है, ठीक है। उसके बाद में इधर सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दोगे तो पूरा आपको सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिलेक्ट सब्जेक्ट बोल दोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, ओके। पूरी तरह से आपको बैकग्राउंड चाहिए या फिर कैरेक्टर चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो उतना एरिया आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने उस पर डबल क्लिक किया तो अभी वो एरिया जितना भी ये था, आपको ये जो कलर में दिख रहा है, तो ये आप सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे हमने उसको यहाँ पे आके हमने कंट्रोल जे कर दिया तो ये एक कॉपी बन रही है, ठीक है। तो ये जो कॉपी बन रही है वो आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें खाली सिलेक्शन में जैसे लॉसो टूल से हमने प्लस माइनस किया था, वही चीज़ आपको यहाँ पे आके करनी है, क्योंकि ऑटो सिलेक्शन में भी पूरी तरह से सिलेक्ट होके नहीं आता है चीज़। तो वो तो कलर्स की शेड्स को देख के पता करता है कि भाई हमें क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उसका सिलेक्शन इतना परफेक्ट नहीं होता है। अगर हाँ पीछे अगर आपका खाली एक ही कलर है बैकग्राउंड में, जैसे हमने स्टूडियो में कोई फ़ोटो खींचा है आपने, जो एक ही पर्दा है पीछे और कैरेक्टर का पूरा कलर शेडिंग पूरा अलग है, पीछे का बैकग्राउंड अलग है, तो ऐसी जगह पे इजीली सिलेक्ट कर देगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का काम आपको देगा ही नहीं। पहली बात तो पूरी तरह से अलग से आपको इजीली सिलेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इमेज भी वैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है। अभी इसके कैसे है कि ब्लैक कलर है पीछे, फिर शैडोज़ भी बहुत है, तो इसके लिए ये दिक्कत आ रही है कलर सिलेक्शन में भी। लेकिन काफ़ी हद तक उसने पूरा सिलेक्शन कर दिया है, ओके। तो अभी इसमें का जो दूसरा टूल है क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। तो ब्रश टूल में से ये सबसे पहला ब्रश यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो आप सिलेक्शन बोल रहे थे, ब्रश टूल कहाँ से आ गया? तो ब्रश टूल मतलब ये है कि इसका पूरा सेटिंग ब्रश के ऊपर है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आपको जो सिलेक्शन मिल रहा है प्लस माइनस, ये टूल्स का सिलेक्शन ये सिलेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिलेक्शन यानी मर्क्यूरी लाइन ही बना रहा है, ठीक है। जो चिट्टी वाली लाइन है हमारी फेमस, तो वही वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन टूल का ही हिस्सा है और ये सिलेक्शन टूल ही है, ठीक है। तो अभी हम क्विक सिलेक्शन में जा रहे हैं, जैसे इसका नाम है वैसा ही उसका काम भी है, क्विक सिलेक्शन, ओके। तो ये है ब्रश। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें खाली बाकी सिलेक्शन टूल में और इसमें यही अंतर है कि इसमें ब्रश है, ओके। तो ये सबसे पहला ब्रश टूल भी है, ठीक है। तो यह साइज़ है इसके, अगर ब्रश की साइज़ आपको बढ़ानी है कम करनी है तो आप यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। हार्डनेस है, जैसे हमने बोला था फेदर और शार्प लाइन, तो ये हार्डनेस वही काम कर रहा है। जैसे आप जीरो करोगे तो यहाँ पे आपको हार्डनेस ज़्यादा मिल जाएगी, जो आगे हम ब्रश में देख ही नहीं वाले हैं, ठीक है। तो और ये स्पेसिंग है, तो अभी जब हम जो ड्रॉ करने वाला ब्रश है वो देखेंगे, उस टाइम पे आपको ये बाकी सेटिंग्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तो हम खाली इसका सिलेक्शन का क्या पावर है वो देखते हैं। तो हार्डनेस हमें 100% ही रखनी है, और साइज़ आप मन चाहे इससे बना सकते हो। जो ब्रैकेट वाले हमारे टूल्स है, बटन से, सॉरी, जो बटन से पी के बाजू में आप देख सकते हो 2 बटन्स है ब्रैकेट्स वाले, तो उसका इस्तेमाल करके आप उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट्स याद नहीं रहे तो अभी स्टार्टिंग में तो आपको फिर कोई ज़्यादा ये नहीं है, यहीं पे आके आपको उसका ब्रश का साइज़ जो है कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बड़ा हो गया तो उसको छोटा कर देते हैं। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप भी जितना हो सके शॉर्टकट यूज़ करें, ठीक है। अब ऊपर की लेयर में बंद कर देता हूँ। लेयर 0 पे हम फिर से काम करने वाले हैं। ऊपर के सारे लेयर्स पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। डिलीट पे लाके मैंने ये अलग स्टाइल से किया अभी, वो भी देख लो, ठीक है। तो अभी लेयर 0 एक ही है, तो आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में मैंने इसको खाली ड्रॉ करना है, बस इसको ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर ही उसका ब्रश है, तो इसलिए ब्रश जितना छोटा उतनी पावर कम,
और ब्रश जितना बड़ा उतनी पावर उसकी ज़्यादा। ठीक है, तो अभी थोड़ा बाहर जा रहा है तो उससे कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो जितना सिलेक्शन इजीली हो रहा है उसे होने दे। और यहाँ पे माइनस ऑप्शन वाला दिख रहा है आपको इसके अंदर का टूल, तो माइनस पे सिलेक्ट करो और फिर अंदर ले लो, हो गया। अब ये फिर से इधर हो गया तो प्लस पे जाओ और फिर से इसको सिलेक्ट करके ला दो। ठीक है, अगर आपका ऑटो सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल है जो आपको क्विकली सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है, अब करना यही है कंट्रोल जे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा जैसे जूम करके देख लो कि भाई कहीं पे कट तो नहीं रह रहा है। देखो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस जैसे लॉसो टूल जब मैं बता रहा था, तो यहाँ से लॉसो टूल ले लो और लॉसो टूल लेने के बाद में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइनस जो बटन है वो लेना है और प्लस, तो लॉसो टूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ले लो। ठीक है, हो गया, माइनस पे ले लो, माइनस ले लो। तो थोड़ा माइनस प्लस को थोड़े से अच्छे से खेलना क्योंकि दिक्कत यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली क्विक सिलेक्शन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जो अगला टूल है उसकी तरफ हम चलते हैं। इसको कंट्रोल डी करके मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास है अगला टूल जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। ओके, इसके नाम में ही मैजिक है और एक करेगा भी मैजिक ही। ओके, तो क्या मैजिक करता है वो भी देख लेते हैं अभी। चलो, तो इसका मैजिक यही है कि अगर आपके पास कोई एक कलर है तो एक कलर को सिलेक्ट करते जाता है। ठीक है, लेकिन जाली जाली क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी पावर अलग चीज़ में है। तो वो पावर कौन सी? टॉलरेंस। ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि टॉलरेंस काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं लूँगा न्यू लेयर पे लूँगा मैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट में कौन सा लूँगा? ब्लैक। तो यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेडियंट ड्रॉ। तो अभी हम लेंगे मैजिक वॉन्ड टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को यहाँ पे मैं रखूँगा 10% पर रखते। 10% उसकी पावर दे दी उसको, सॉरी यहाँ पे है, तो 10% में ये इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, और अभी इसको कर दिया कंट्रोल डी। अब इसकी और पावर बढ़ा देते, कर देते 50%। तो अब 50% में क्या हो रहा है वो देखते। तो 50% में तो काफ़ी एरिया उसने बढ़ा दिया। तो आपको समझना यही है कि ये एक सिंगल कलर पे, जिस भी कलर पे आप इसको हिट कर रहे हैं तो उस कलर का जितना भी शेड उसके रेडियस में आ रहा है तो वो उसको लपेट लेगा, उसके अंदर मर्ज कर देगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और वो सिलेक्शन पावर देता है उसको टॉलरेंस। अभी 50% में उसने आधा ग्रे भी कवर कर दिया है। ठीक है, तो अभी कंट्रोल डी करके हम डिसेलेक्ट करेंगे और इसकी पावर अभी पूरी 100 कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा? क्या होगा? पूरा सिलेक्ट होगा या आधा सिलेक्ट होगा? पूरा सिलेक्ट होगा, आधा सिलेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं, इतना क्या है यार। जैसे हम अभी क्लिक करेंगे तो देखो इसने आधा ग्रे तक उसके अंदर ले लिया। ठीक है, पूरा तो सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन आधा हिस्सा उसने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि वाइट अलग ही कलर है। तो ब्लैक ने ग्रे के जितने भी शेड्स थे वो अपने अंदर ले लिए। ठीक है, तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि इसका इस्तेमाल कैसे और किस जगह पे करना है। अगर एक ही कलर है, पीछे बैकग्राउंड में अगर रेड रखा है और आगे आपका कैरेक्टर है, तो आप एक झटके में पूरा रेड कलर एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी क्विक सिलेक्शन के ब्रश लेके घूमना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। अगर सिंगल कलर है सीधा हिट करो, बात ख़त्म। ओके, तो ये कलर आपको समझ में आ गया। ये है उसका मैजिक वॉन्ड। तो यहाँ पे आपने जितने भी सिलेक्शन टूल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक रिवाइंड ले लेते 2 मिनट में खाली। ओके, तो सबसे पहले हमने देखे रेक्टेंगल्स टूल्स। ओके, तो एक शेप वाले सिलेक्शन टूल्स है। ओके, उसके बाद में हमने देखे फ्री ट्रांसफॉर्म वाले जिसमें हम अपने मर्जी से सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में हमने पॉलीगॉन लॉसो टूल देखा जो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद में हमने देखा मैजिक वॉन्ड जो
कलर के शेड पे पूरी तरह से मैं मतलब जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो लोचिंग होता है ना, तो वो जैसे खींचता है किसी लोहे को खींच लेता है, तो वैसे ही ये कलर्स पर गिर जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टूल देखा जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है सीधा, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्विक सिलेक्शन देखा जिसमें हम कैरेक्टर को खुद से ड्रॉ करके सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में मैजिक ऑन देखा जो सिंगल कलर को पकड़ लेता है, जो अभी अभी हमने देखा। तो उसका जो पावर है वो है टॉलरेंस में। ओके, जितना टॉलरेंस बढ़ाओगे उतना उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था आखिरी मैजिक ऑन टूल, और ये पूरी रिवीजन कर लिया हमने अभी, तो आपको सारा कुछ याद हो चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे हमें अभी रुकना होगा, लेकिन अगर जो भी नए हैं, जो न्यू व्यूवर्स है जो देख रहे हैं अभी, अगर हमारी वीडियोस आपको ये अच्छा लगा है और कुछ वीडियो अभी आपने देखे हुए हैं और लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन ये हमें बहुत ताकत देता है, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाए, नए नए कोर्स फ्री में आपको दे दे। क्योंकि ये जो हम सिखा रहे हैं आपको इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जितना भी डिटेलिंग वीडियो बनाना है उतना हम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि हम जितनी मेहनत लेते हैं एक एक वीडियो बनाने में, एक एक इसमें, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन आपको खाली एक ही मेहनत करनी, बस सब्सक्राइब बटन दबा देना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपके फ्रेंड्स से कोई जिनको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको फोटोशॉप में इंटरेस्ट है, तो उनको ये जो प्लेलिस्ट है या फिर ये वीडियो है जो आपको अभी पसंद आया होगा, तो उसे आप भेज दीजिए उनको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दीजिए, फ्री में है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है, और अगर आपको फिर से मैं याद दिला दूं, अगर आप असाइनमेंट्स पूरी करते हो, आप पोर्टफोलियो बनाते हो और हमें भेजते हो, ठीक है, तो ईमेल आईडी वगैरह तो आपको दिख ही रहा है सब नीचे। तो अगर आप हमें भेजते हो ईमेल आईडी पे पोर्टफोलियो, हमें अगर पसंद आता है और अच्छे से अगर उसको ग्रेडिंग हो जाती है, अगर पूरा आपने अच्छे से असाइनमेंट्स दिए हुए, अच्छे से आपने पोर्टफोलियो रेडी करके रखा है, तो हम आपके लिए सर्टिफिकेशन भी इशू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये जो 40 वीडियोस है बिगिनिंग के, जो फोटोशॉप बिगिनिंग हमारा ये कोर्स है, इसमें 40 लेक्चर्स है, तो 40 के 40 लेक्चर्स आपको ध्यान लगाकर पढ़ने हैं, देखने हैं, और जो असाइनमेंट्स है वो भी आपको पूरी करनी है। अगर आप असाइनमेंट्स अगर पूरी करते हो और सारा कोर्स पूरा करते हो, तो हम भी आपको गारंटी दे सकते हैं कि भाई आपको फ़ोटोशॉप में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, और बाकी के भी जो एडवांस वीडियोज़ है हम बना ही रहे हैं, तो आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारे जो नए नए वीडियोज़ है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।